नमस्कार, आप देख रहे हैं कौन न्यूज भारत। लखीसराय के जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मेरा प्रखंड मेरा गौरव प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जो पर्यटन विभाग के द्वारा प्रखंड स्तर पर आगामी माह में किया जाना है। यह प्रतियोगिता ऑनलाइन माध्यम से संपन्न की जाएगी, जिसके अंतर्गत पर्यटक स्थल जिसकी पहचान अभी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। पुरातत्व के आधार पर हम लोग पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं, तो उस संभावना को देखते हुए हम लोगों ने तय किया है कि विभाग का जो निर्देश है, जिसके अंतर्गत 7 प्रखंड से 7 प्रविष्टियाँ राज्य सरकार को भेजनी है, पर्यटन निदेशालय को भेजना है, उसके तहत आज आपसे चर्चा हुई है। और मैं अपने नौजवानों का आह्वान करना चाहूँगा, जो लोग भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, रील्स बनाते हैं, फ़ोटो लेते हैं, सेल्फी खींचते हैं, कि अपने अपने प्रखंड के गौरव को पहचानिए, वहाँ के पर्यटक स्थल को चिन्हित कीजिए और जो विभाग की गाइडलाइन आई है उसके आधार पर ऑनलाइन प्रविष्टि कीजिए। ऑलरेडी हम लोग 14 दिन इसमें बीत चुका है और अगले 14 दिन में ये प्रविष्टि बंद हो जाएगी। तो लखीसराय से सभी प्रखंडों से लोग अपनी प्रविष्टि भरें। उसके बाद जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक प्रखंड से एक प्रविष्टि को राज्य निदेशालय को भेजा जाएगा और जो भी व्यक्ति यहाँ से चयनित होंगे प्रखंड से, उसको राज्य सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र और 10,000 रुपये का कैश प्राइस तो मिनिमम है। इसके अतिरिक्त अगर पुरस्कार प्राप्त करते हैं तो उनको प्रशस्ति पत्र और 50,000 रुपये भी मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग सेल्फी और रील्स बनाते हैं, उनकी क्रिएटिविटी जिला के हित में हो, राज्य के हित में हो, और हम अपने टूरिज़्म के पोटेंशियल को पहचान सकें और टूरिज़्म के पोटेंशियल को, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा सकें। इसीलिए आज ये मेरा प्रखंड मेरा गौरव के अधीन आज ये प्रेस वार्ता की जा रही है। और मुझे आशा है कि लखीसराय में जो नौजवान हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, उसमें भाग लेंगे और लखीसराय के गौरव को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। सर हो चुका है 14 दिन हम लोग पीछे हो गए हैं, लेकिन 14 दिन हमारे पास समय बचा हुआ है। इस महीने तक ये प्रविष्टि होगी। तो मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी आपके पर्यटक स्थल हैं, और हर व्यक्ति एक एक प्रविष्टि भेज सकता है। जिस प्रखंड के वो रहने वाले हैं उस प्रखंड से वो अपनी प्रविष्टि भेज सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग भेजें। एक ही विषय के बारे में भी ज़्यादा लोग भेज सकते हैं। उसकी स्क्रीनिंग यहाँ पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में की जाएगी और स्क्रीनिंग करके 7 प्रखंड से 7 प्रविष्टि को हम लोग मुख्यालय भेजेंगे। 16 जो बेस्ट प्रविष्टि गई है उसको चुनेंगे, जिसमें से 3 को पुरस्कार दिया जाएगा, बाकी 13 आम जनता के लिए रहेगा और आम जनता भी उसमें से 3 को पुरस्कृत करेगी और बाकी 10 को भी विशेष पुरस्कार वहाँ दिए जाएंगे। शेष जो प्रखंड हैं उनके लिए भी प्रति प्रखंड 10,000 रुपये की राशि तय की गई है। तो एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, जिसके तहत हमारे जो युवा रील्स बनाते हैं या सेल्फी लेते हैं तो उनको भी एक अच्छा मौका मिला है। और साथ ही साथ हम लोगों ने तय किया है कि जो 7 प्रखंड से 7 अच्छी प्रविष्टि आएगी, जो 7 अच्छे फोटोग्राफ्स होंगे, जिला के मंत्रणा कक्ष में भी हम लोग उनकी 7 प्रविष्टियों को फ़ोटो भी रखेंगे उनका, और उन छायाकारों का नाम भी हम लोग उसमें दर्ज करेंगे, ये फ़ोटो किसके द्वारा लिया गया था, ताकि मंत्रणा कक्ष में भी उन व्यक्तियों का नाम दर्ज रहेगा। मुद्दों पर बातचीत हुई, सर बारी बारी से कई मुद्दों को कम से देखिए, मीडिया भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया की भी एक जिम्मेदारी है। और हमारा आपका सरोकार है कि जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं वो प्रशासन तक पहुँचे, और जो मुद्दे प्रशासन के संज्ञान में आया उस पर क्या कार्रवाई हुई, ये मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी मिले। तो हम लोगों ने लखीसराय जिला की जो स्थिति है उसको देखते हुए मैंने अपने स्तर से 4 रविवार के लिए 4 एजेंडा तय किया है कि 7 चीज़ों पर अभी प्रशासन का ध्यान है कि हम कैसे इन 7 चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। जैसे पहला रविवार हम लोगों ने समर्पित किया है खेल के लिए, कि लखीसराय जिला में खेल की जो प्रतिभा है, खेल है, खिलाड़ी है, खेल के कोच हैं, खेल के संस्थान हैं, खिलाड़ियों की टीम है, उनके साथ संवाद करके खेल के माध्यम से हम लोग कैसे उसको ऊर्जावान बना सकते हैं और खेल में इसकी प्रतिभागिता कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे पुरस्कार बढ़ा सकते हैं। तो खेल के लिए पहला संडे दिया गया है। दूसरा संडे हम लोगों ने साहित्य और कला के लिए दिया है। साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा, इनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, इनसे जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, इसके ऊपर काम किया जाएगा। तीसरा संडे हम लोगों ने एनजीओ के लिए और जो यूपीएससी की या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बच्चे तैयारी करते हैं उनके साथ परिचर्चा की जाएगी, ताकि उनके मन में अगर कोई सवाल है या उनको कोई असुविधा होती है, उनको किसी प्रकार का गाइडेंस की कमी है,
तो हम लोग वो उसके लिए अरेंज करेंगे। और चौथा संडे हम लोगों ने बुज़ुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए और ऐसे लोग जिनको प्रशासन से किसी प्रकार की राहत की अपेक्षा है। चूँकि इसके लिए विभाग बने हुए हैं, लेकिन कई बार जनता से सीधा संवाद नहीं होने की वजह से लोगों को दिक्कत होती है। तो मीडिया के माध्यम से मैंने ये अपील की है कि इन लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए और जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी बात हम तक पहुंचे, ताकि हम प्रशासन उनकी सेवा कर सके। इसके अतिरिक्त एक अभियान यहाँ रखा गया है, एक पेड़ बेटी के नाम, कि सभी बेटियों के नाम पर एक पेड़ लगे और उस पेड़ की सुरक्षा हो, ताकि पर्यावरण के प्रति रक्षा का भाव भी जगे और साथ ही साथ बेटियों के प्रति लोगों की संवेदनशीलता भी बढ़े। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है। इसमें जनता का सहयोग चाहिए और अगर लोग जागरूक होंगे, मीडिया इनको पर्याप्त रूप से आप संवेदनशील बना सके कि बच्चियों की शादी 21 साल के पहले हम न करें, क्योंकि हमारा हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है। हमारी बच्चियाँ ग्रेजुएशन नहीं कर पाती हैं, तो अगर 21 साल तक बच्चों की शादी हम रोक सके तो ये बच्चियाँ ग्रेजुएशन कर लेंगी। साथ ही साथ बिहार सरकार ने जो 35% का आरक्षण दिया नौकरियों में, उसका लाभ उठाते हुए या अन्य जो रोजगार के साधन हैं उसमें भी अगर ये उद्यमी बनती हैं तो उनका परिवार भी समृद्ध होगा, लड़कियां भी समृद्ध रहेंगी और रोजगार के साथ अगर किसी नए परिवार में जाएंगी तो वहाँ पर उनको इज्जत भी रहेगी, परिवार में उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी और उनका अपना मान सम्मान भी खुद सुरक्षित रहेगा। दहेज के ऊपर भी हम लोग कमी ला सकते हैं। तो मैंने ये सोचा है, आपका सहयोग देखता हूँ कैसे हम लोग ले पाते हैं और जनता को मैं चाहता हूँ कि इस मुहिम में सब लोग इसका साथ दें। तो बेटियों की शादी हम लोग 21 साल के बाद करें। और अंतिम जो 7वां प्रकल्प हम लोगों ने रखा है कि एक संस्थान या नेक संस्थान एक सुंदर स्थान, जो सिविल सोसाइटी है उसके साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर कई बार सरकार बना देती है, विभागों द्वारा बन जाता है, लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। तो जिस सोसाइटी के लिए, जिस समाज के लिए हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, वो सोसाइटी उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ओन करे और उसका अच्छे से उपयोग करे, उसको मेंटेन करे और वो उनके गौरव की विषय वस्तु होनी चाहिए। हम लोगों ने ये शुरुआत की है, देखते हैं पब्लिक का जैसा रिस्पांस आएगा, इसके आधार पर फिर हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे या पब्लिक से जो फीडबैक मिलेगा, आपके माध्यम से जो फीडबैक आएगा, उसके आधार पर फिर हम लोग इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।